शाहबाद मंडी में उठान संकट गहराया, आढ़तियों की मजबूरी। 4 रुपये प्रति कट्टा पर उठान भुगतान में देरी से किसान परेशान। शाहबाद अनाज मंडी में इन दिनों उठान और भुगतान को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आढ़ती मनीष शर्मा ने बताया कि ट्रक चालकों द्वारा 4 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से उठान किया जा रहा है, जो आढ़तियों की मजबूरी बन गया है। खराब मौसम के चलते फसल को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत उठान करवाना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर मार्केट कमेटी चेयरमैन से मुलाकात की गई है और लिखित शिकायत भी दी गई है। शर्मा ने कहा कि यदि ठेकेदार ने ठेका लिया है तो माल उठाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, लेकिन वर्तमान में मंडी में लिफ्टिंग लगभग शून्य के बराबर है। वहीं किसानों को भुगतान में देरी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाइस चेयरमैन त्रिलोचन सिंह हांडा ने कहा कि मंडी में आ रही छोटी मोटी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने माना कि चोरी की घटनाओं से आढ़तियों और किसानों को दिक्कतें आ रही हैं और बाहरी लेबर के आने पर कानूनी कार्रवाई ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडी को चोरी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सभी कमियों को दूर करने की कोशिश जारी है। मार्केट कमेटी चेयरमैन करण राज तूर ने जानकारी दी कि मंडी में अब तक करीब 3,40,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 2,84,000 क्विंटल की सरकारी खरीद पूरी हो गई है। शेष खरीद प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 75,000 बैग का उठान हो चुका है और जल्द ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तूर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आढ़तियों को चेतावनी दी कि वे मंडी का माहौल खराब ना करें। राजनीतिक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी का अस्तित्व कमजोर हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जितना कांग्रेस को लीड करेंगे, भाजपा उतनी ही मजबूत होगी। ऐसा है जी, कल का मंडी में पता लगा अभी 4 रुपये कट्टा ब्लैक कर दी है ट्रक वालों ने। मजबूरी है, मालिक आड़ती की तो मजबूरी है, इतना डांग वाला मौसम खराब है, करवा दी। तो आज हमने चेयरमैन साहब से मिले हैं इस मामले को लेके। ठेकेदार ने जब ठेका लिया तो माल उठाना चाहिए। तो अब चेयरमैन साहब देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं इस बात पे। क्या रिटर्न में कंप्लेंट किया आपने? हाँ बिल्कुल, रिटर्न में करिए, मैंने बाय नेम करिए, बाय सब कुछ दिखा के उसको विद प्रूफ सारा कुछ दिया चेयरमैन साहब को। वहीं ठेकेदार बुलाया था, ठेकेदार को बताया भी ये समस्या है। एजेंसी के दोनों अधिकारी भी थे? एजेंसी के दोनों अधिकारी थे। माल लिफ्टिंग 0 बराबर है मंडी में। पेमेंट के लिए तराईमाम हो रही है। तो पहलों तो ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਠਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ, उस तो बाद ही जान छूटेगी। साथियों, सबसे पहले तो आपका शाहबाद अनाज मंडी के इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। गेहूं का सीज़न पीक पे चल रहा है और अब तक 3,40,000 क्विंटल गेहूं की शाहबाद मंडी में आवक हो चुकी है, जिसमें से 2,84,000 क्विंटल सरकार द्वारा खरीद ली गई है और बाकी की खरीद प्रक्रिया भी चल रही है। उठान की बात करें तो लगभग शाहबाद अनाज मंडी से 75,000 बैग जो है उसका उठान हो चुका है और आज भी उठान जारी है। और हम बहुत जल्दी उठान की इस प्रक्रिया को अति शीघ्रतम तेज़ी लाएंगे और जितने भी आढ़तियों के पास
रेडी टू लिफ्ट माल है उसे उठाने का काम करेंगे। अगर मैं अपने तीनों परचेज सेंटर की बात करूं और उसके साथ साथ शाहबाद मंडी की बात करूं तो लगभग तीनों परचेज सेंटरों को मिलाकर, जिसमें चिड़ूनी है, नलवी है और अजराना है, हमारे पास दोनों एजेंसियों फूड सप्लाई और हैफेड ने लगभग 3,30,000 क्विंटल गेहूं खरीदी जा चुकी है। तो कल अभय सिंह चौटाला जी भी पहुंचे थे, हम क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, हम स्वागत करते हैं अभय सिंह चौटाला जी का। वो इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका फ़र्ज भी बनता है कि वो किसान के हित में आए, और वो आए भी हैं और सभी मंडियों में जा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार पुरजोर ढंग से किसान के साथ खड़ी है, किसान की हितैषी सरकार है। और हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी को कोई भी तंगी ना आए। और अभय जी का स्वागत है, वो आए थे, अपना विजिट करके चले गए। मुझे दुख है इस बात का। आज सवेरे आड़ती भाई मेरे पास 4 आड़ती आए थे, उन्होंने ये बात बताई है भी कोई ब्लैकमेलिंग का कोई बात है, और कुछ हमारे ही मित्र जो हैं वो इस प्रक्रिया को गलत ढंग से आगे लेके जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सरकार की 2 एजेंसी आपके साथ लगी हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो आपके साथ खड़े हैं। तो अभी मैंने तीनों को बुलाया था, हमारे वाइस चेयरमैन हांडा जी भी यहीं थे, सारी टीम हमारी यहीं थी, सेक्रेटरी साहब भी यहीं थे। हमने बैठ के एक बैठक की है और उस बैठक में हमने एक ही निचोड़ निकाला है, भाई हमारी दोनों एजेंसीज़ हैं, फूड सप्लाई और हैफेड के अधिकारी रेडी टू लिफ्ट माल की लिस्ट बनाएंगे, और जिस भी दुकान पे रेडी टू लिफ्ट माल है उसके लिए वो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं मिस्टर सुमित, उनको बताएंगे और वहीं ही वो गाड़ी भेजेंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही गाड़ी लोड होगी। ये नहीं है भी मैं कोई 2 रुपये फालतू दे के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए कोई अपना गलत काम कराऊं। जो भी ऐसे कल्प्रिंट्स हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं और मंडी को बदनामी की ओर लेके जा रहे हैं, और उसको बर्दाश्त नहीं। उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन दे के गए हैं, उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे मैं उनको नोटिस जारी कर रहा हूं। और अगर उन्होंने अपनी ये एक्सरसाइज बंद नहीं करी और मंडी को भ्रष्टाचार में लिप्त किया और गलत काम किया, तो उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई सरकारी दिशा निर्देशों और कानूनों के अनुसार बनती है वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं पहले दिन से जब से बैठा हूँ एक बात कहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, तो उनके लिए तो एक ही बात है, भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मैं बार बार कह रहा हूँ, भाईचारे को ख़राब मत करो। इसमें कई हमारे जो किसान आड़ती हैं, जो थोड़ा है जिनके पास है सिस्टम, जिनकी आड़त कम है, उन बेचारों को गाड़ी नहीं मिलती, इससे दुख बड़ी बात है। तो मेरा जो सभी आड़ती भाइयों से निवेदन है, मंडी का माहौल ख़राब ना करें। आप अपनी लिस्ट, आपके पास माल रेडी है और रेडी टू लिफ्ट माल है, उसकी अपनी वहाँ दें। हमारे हैफेड और फूड कर्मचारी, जो फूड सप्लाई कर्मचारी हैं, उसके बाद वो हमारे सुमित जी को बताएंगे, वो गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। जो ठेकेदार है, ठेकेदार को क्या इजाज़त दी गई है? ठेकेदार को भी आज मैंने बोल दिया है, भाई ये प्रक्रिया बंद करो, ये एक्सरसाइज ठीक नहीं है, और मैं कभी भी इस मंडी को बदनाम नहीं होने दूंगा। ये मैं पहले दिन से बैठा हूँ और पहले दिन से बोल रहा हूँ। अगर ठेकेदार का भी कोई अगर ड्राइवर किसी आड़ती से पैसे लेता है, अगर मेरे को पता लग गया, एक ही हमारे पास है, अगर वो आड़ती भाई मेरे को उस ड्राइवर का गाड़ी का नंबर देगा तो मैं FIR करवाऊंगा। बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं, 0 टॉलरेंस पे हम चलते हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं, और सभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। थोड़े से अपने लालच के लिए आप मंडी को बदनामी की और धकेल रहे हो, ये नहीं हम होने देंगे किसी भी हालत में। पानी की समस्या है, जैसे ही बजट आएगा टॉयलेट वाला तो मैं बिल्कुल शेडों के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा बजट की समस्या। जैसे ही बजट आएगा, हर शेड के नीचे एक मूवेबल टॉयलेट है, वो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसकी तो मेरे को भी पता, लेडीज़ दिक्कत है। और नंबर 2, जो आप कह रहे थे पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आपके संज्ञान में है तो मेरे को बताएं, उसको दूर करेंगे। जो चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, चलते जो है वो अनाज वो कानून की है। मैं 2 लेटरें तो हम लोग बाल कल्याण विभाग को लिख चुके हैं, और कल मैंने फिर उनसे बात की है। अब लेडीज़ हैं,
कहाँ से आई हैं कहाँ नहीं आई, बच्चे हैं 300-400 बच्चा है। अगर कोई किसान उनको कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं महिला योग खड़ा हो जाएगा, या कहीं किसी को और को कुछ कहेंगे तो कोई दूसरा बाल योग आ जाएगा। क्या है, उनको कुछ सकते नहीं, सख्ती उन पे कर नहीं सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है भी, हम अपने जो ये हमारे कुरुक्षेत्रा में अधिकारी बैठे हैं, मैं बार बार उनको 2 लेटर दे चुका हूँ और कल भी उनको फ़ोन किया, यार ये इसके समस्या से हमारे को छुटकारा दिलाओ, ये इतनी फौज किसान को नुकसान कर रही है, आड़ती को नुकसान कर रही है, इसका कोई समाधान तो हो। 300 लेडीज़ को मैं क्या कह लूँगा, या ये ऑफिस क्या कह सकता है? बड़ी मुश्किल में, बड़ी दुविधा में फंसे हुए, ना उनको कुछ कह सकते हैं। अगर किसी को कुछ कहते हैं तो कानून दूसरी तरफ शुरू हो जाएगा। तो ये बाकी मेरे को दुख है इस बात का। उसके लिए हमने अभी चौकीदार भी सरकार ने दिए हैं, लेकिन वो समस्या की जड़ ये है, अभी वो कभी 3 बजे आ जाएंगे सुबह के, कभी 4 बजे आ जाएंगे। फिर वो अभी पीछे से एक इंसिडेंट भी हो गया, वो भी बड़ा दुखद इंसिडेंट था, एक बेचारी लेडीज़ भाई गुजर गई। क्या करें बताओ, अब उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। फिर आज बात करूंगा अधिकारी से। और इस जो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, आगे सूरजमुखी का सीज़न है, कहने को तो 1 किलो गेहूँ है, लेकिन वो जा तो 25 रुपये 85 पैसे की है, जिसको किसान बड़ी मेहनत और अपनी मशक्क़त से पैदा करता है। दुख तो किसान को होता है, या आड़ती का कट्टा उठता बेचारे को, उसको नुकसान है। लेकिन इस समस्या का समाधान तो मिल नहीं रहा। मेरा आप पत्रकार साथियों से भी आग्रह है, अभी इस समस्या का आप लोग भी कहीं किसी बड़े अधिकारी के कवर करते हैं, उनको कहो यार ये समस्या है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनको उठाएंगे तो प्रक्रिया है ना, या तो बाल कल्याण विभाग आए, या महिला आयोग के जो हमारे हैं, या चाइल्ड वाले आए, कुछ तो आए, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। अभी कितनी 2-2 लेटर लिखने के बाद भी समस्या तो वहीं की जस की तस खड़ी है। लोकल तो नहीं है सर, लोकल नहीं है बाहर के। और मार सकते नहीं, डांट सकते नहीं, फटकार सकते नहीं, करें क्या? समस्या तो जड़ तो ये है। अगर हम कुछ करेंगे, ये ऑफिस का कोई कर्मचारी कर देगा, तो उसके कोई ना कोई कानूनी अड़चन उसके आगे जो हमारे हैं, या चाइल्ड वाले आए, कुछ तो आए, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। अभी कितनी 2-2 लेटर लिखने के बाद भी समस्या तो वहीं की जस की तस खड़ी है। लोकल तो नहीं है सर, लोकल नहीं है बाहर के। और मार सकते नहीं, डांट सकते नहीं, फटकार सकते नहीं, करें क्या? समस्या तो जड़ तो ये है। अगर हम कुछ करेंगे, ये ऑफिस का कोई कर्मचारी कर देगा, तो उसके कोई ना कोई कानूनी अड़चन उसके आगे आ जाएगी बेचारे के, करें क्या? विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस में 5 विधायक, कांग्रेस का जो बात है, कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उनके ऊपर एक कमांडर होता है, कोई कमांड एंड कंट्रोल एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ना तो उनके पास कमांड है ना कंट्रोल है। कई दलों में फंसी हुई है, और वो फंसी भी रहनी चाहिए। अगर ये जो इनके कारनामे हैं 1947 से लेकर आज तक, इन कारनामों में तो कांग्रेस का समापन होना बहुत ज़रूरी है। इस देश को कांग्रेस मुक्त होना ज़रूरी है। अगर ये कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ देश, तो आने वाले टाइम में जो आज परिस्थितियाँ और ख़राब होंगी। तो मैं तो परमपिता परमात्मा से आग्रह करता ही हूँ कि इस कांग्रेस को, इस देश को, हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त जल्दी से जल्दी करे, ताकि ये देश उन्नति और तरक्की की ओर बढ़े, और इस देश में एक भाईचारा स्थापित हो। तो फायदा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ राहुल अभी 50 साल और कांग्रेस को लीड करे। जितना वो लीड करेगा उतना बीजेपी, अभी 18 हमारे सीएम बन गए हैं, और महाराज बाई ग्रुप मेयर करे तो जिन्निया ने 24, 25, 26 स्टेटा ने जिन्निया सारिया बीजेपी का सीएम होएगा। और मेरे पर पूरी उम्मीद है कि इस बार पंजाब भी हम जीतने का काम करेंगे, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, पूरी उम्मीद है। और मैं निवेदन भी करता हूँ पंजाब के किसानों से, लोगों से, आड़तियों से, व्यापारियों से, अगर आप नशा मुक्त चाहते हो, अगर आप अच्छी सरकार चाहते हो, किसानों के लिए भवंतर भरपाई चाहते हो, अगर एमएसपी पे सारी फसलें 24 खरीदने का चाहते हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। जो दिखते हैं वहाँ तो अभी तक गेहूँ भी नहीं खरीदी जा रही है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं, कभी वहाँ कोई हड़ताल कर देता है पंजाब में, कभी कोई हड़ताल कर देता है। फिर भी हम लोग जैसे तैसे हैं। हमने नया कानून मुख्यमंत्री जी के वो लेके आए, बायोमेट्रिक का लेके आए, ट्रैक्टर की नेम प्लेट का लेके आए, नंबर प्लेट का, तब भी हम लोग हरियाणा में छोटे मोटे देखो चल रोज़ प्रदर्शन होता है, कई बार था नया काम है, लेकिन फिर भी हरियाणा में जो परचेज़ है गेहूं की बहुत बढ़िया चली है, और हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं इसमें। और पंजाब में हालात बहुत ख़राब चेयरमैन साहब, किसान में मैंने देखा था उनका, कुछ तो कह रहे हैं अभी नहीं, सही नहीं है, और कुछ कह रहे हैं सही है। ये जांच का विषय है।
और हमारे डीसी साहब के नेतृत्व में शायद वो जानबूझ उन्होंने करवाई होगी। अगर गलत होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर सही होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, सीधी सी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। बस मेरा तो एक एजेंडा मैं इसी से। और अगर मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई शाहबाद मंडी में, अजराना मंडी में और नलवी में या चलूनी में अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, अगर मेरे को पता लगेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।